हेलो नमस्कार दोस्तों, पौधार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, अपनी आज की जो नेक्स्ट वीडियो है वो है टैक्सोनॉमी वर्गीकी के बारे में परिभाषा। इसकी पिछले वीडियो में अपन ने बता दी थी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के वर्गीकरण से संबंधित यदि अध्ययन किया जाता है या नामकरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है तो टैक्सोनॉमी कहलाती है, वर्गीकी कहलाती है। और इसके वर्गीकरण के कुछ स्टेप अपन ने जो पढ़े, सबसे बड़ा जगत, संघ, वर्ग, गण, वंश और जाति। तो इसमें आज अपन जो वर्गीय स्टेप जो थे उनके अब अपन आज डिटेल से वर्णन करते हैं। जिसमें पहला स्टेप है, नीचे से देख लेते, सबसे छोटी इकाई जो थी जाति। स्पीशीज। अब देखो, जाति क्या होती है? यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है जिसके द्वारा किसी एक जीव को विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। किसी भी जीव को उसकी जाति के अनुसार ही पहचाना जाता है। यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है या छोटा पद है। किसी भी जीव को उसकी जाति, किसी भी जीव को उसकी जाति के अनुसार पहचाना जाता है। जाति के अनुसार पहचाना जाता है। देखो, जाति एक सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा पद है और किसी भी जीव को उसकी जाति के अनुसार ही अपन पहचानते हैं। देखो, जैसे टाइगर है, और एक कैट है, चीता और बिल्ली। चीता और बिल्ली, इनकी वंश तो एक ही है। इनका क्या है? वंश तो एक ही है, परंतु इनकी जाति क्या है? अलग अलग है। जैसे पैंथेरा वंश है इनका और जाति इनकी अलग अलग। ये टाइगर है और ये कैट है, बिल्ली। अबे बाकी इनका वंश तो एक है पर इनकी जाति अलग है। इसी जाति विशेषता, जाति के आधार पर ही अपन उसको पहचानते, भाई ये बिल्ली है और ये चीता है, ये अलग अलग है क्योंकि इनमें निषेचन की क्रिया। अब देखो, जॉन रे के अनुसार, एक साइंटिस्ट हुआ था जॉन रे, उसने जाति की परिभाषा क्या दी है। अलग अलग साइंटिस्टों के अनुसार जाति की परिभाषा अलग थी। बाकी जॉन रे के अनुसार, जॉन रे के अनुसार, जॉन रे एक साइंटिस्ट हुआ और साइंटिस्ट ने जाति की परिभाषा क्या दी? एक ही जाति के वे प्राणी होते हैं, जो परस्पर एक ही जाति के वे प्राणी होते हैं जो परस्पर प्रजनन द्वारा जो परस्पर प्रजनन द्वारा
अपने समान संतति या संतान उत्पन्न करते हैं। जॉन डे एक साइंटिस्ट हुआ और उसने जाति की परिभाषा क्या दी थी कि एक ही जाति के वे प्राणी होते हैं जो परस्पर प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, वो जाति एक ही जाति के जीव कहलाते हैं। अब जाति शब्द को सर्वप्रथम जॉन रे ने ही बताया था। जॉन रे ने ही जाति शब्द यूज में सबसे पहले लिया था। तो इनके अनुसार एक ही जाति के वे प्राणी होते हैं जो परस्पर प्रजनन के द्वारा अपनी संतान उत्पन्न करते हैं और वंश वृद्धि को बढ़ाए रखते हैं। क्योंकि एक जाति के जीवों में ही प्रजनन होता है, एक वंश के दो प्राणियों में नहीं। जैसे अभी अपन ने बताया था, यदि चीता और बिल्ली, चीता और बिल्ली, इन दोनों का वंश तो एक ही है, पर इनमें जनन के द्वारा आपस में भाई नर चीता हो, मादा बिल्ली हो, या मादा चीता हो, नर बिल्ली हो, तो इनमें निषेचन क्रिया संपन्न नहीं होती, क्योंकि निषेचन के लिए जाति विशिष्टता होती है। ये प्रकृति में अपना स्वतः एक नियम है कि उनमें उस जाति विशिष्टता के द्वारा ही उस अंड कोशिका को नर कोशिका निषेचित कर पाती है। ये अपन आगे अगली क्लास जो होंगी उनमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इनमें होता है। तो इनमें संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है जाति। ये वर्गीकरण का सबसे छोटा स्टेप होता है, सबसे छोटा पद होता है। और सेकंड जो स्टेप है वंश। सेकंड स्टेप क्या है? वंश, जीनस। अब वंश क्या है? वंश के बारे में अपन ने जैसे जाति के साथ साथ में बताया है कि वंश क्या है, जब समान जातियां मिलकर समान जातियां मिलकर वंश का निर्माण करती हैं। कि वही कई प्रकार की समान जातियां जब एक जगह मिल जाती हैं तो समान जातियों का जो समूह है वो कहलाता है वंश। जैसे पैंथेरा वंश में, जैसे पैंथेरा वंश, पैंथेरा क्या होगा? एक वंश है। और पैंथेरा वंश में पारडस और टाइग्रिस, पारडस एवं टाइग्रिस, ये दो जातियां इस तरह से मिलके और एक वंश का निर्माण करती हैं, जिसमें अपन बोलते हैं कुत्ता है, सॉरी बिल्ली है, और पैंथेरा, टाइग्रिस का मतलब बाघ, और पारडस का मतलब चीता। पारडस इसका तो मतलब है चीता, और ये क्या हो गया? टाइग्रिस, बाघ। ये दो अलग अलग जाति हैं। अलग अलग जाति मिलके क्या किसका निर्माण कर रही है? कि वंश का। पारडस, चीता और टाइग्रिस क्या हो गया? बाघ। ये दो जातियां मिलके किसका निर्माण कर रही हैं? वंश का। लियो है, इसको बोलते हैं शेर, लियो क्या हो गया? शेर। तो ये कई सारी जाति होगी भाई। चीता अलग है, बाघ अलग है, शेर अलग है। जाति तो अलग अलग हैं पर इनका वंश क्या है? एक ही है। तो इस प्रकार ये कई जातियां मिलके एक वंश का निर्माण करती हैं और ये कहलाता है वंश, जो वर्गीकरण का। अब ये दोनों स्टेप मिलके जाति और वंश ये एक साथ क्लासिफिकेशन में जो साइंटिफिक नेम लिखते हैं, वर्गीकरण में जो अपन वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, इनमें ये दो लास्ट के जो स्टेप थे जाति और वंश, ये एक साथ मिला के और लिखा जाता है। तो इस प्रकार से जैसे अब इनका अपन
वैज्ञानिक नाम दोनों का लिखे हैं तो पैंथेरा टाइग्रिस और पैंथेरा पारडस, जैसे इसका नाम लिखे हैं अपन, जैसे यदि अब देखो इनका वंश तो एक ही तीनों का, पैंथेरा, पैंथेरा। अब यदि अपन ने लिख दिया पैंथेरा पारडस, दूसरा है पैंथेरा लियो, तीसरा है पैंथेरा टाइग्रिस, दोनों शब्द मिला के वंश और जाति। तो पैंथेरा पारडस क्या हो गया? चीता। किसका नाम है? चीता का। चीता को बोलते हैं पैंथेरा पारडस, जिसका जाति और वंश दोनों मिलके पैंथेरा पारडस, और शेर का पैंथेरा लियो, ये क्या हो गया? शेर। और पैंथेरा टाइग्रिस क्या हो जाएगा? टाइग्रिस, बाघ। तो इस प्रकार से ये दो लास्ट स्टेप जो थे जाति और वंश, अब इनका वंश तो एक समान है, पैंथेरा, ये भी पैंथेरा, ये भी पैंथेरा है, ये भी पैंथेरा है। चेंज क्या हुआ? इनकी जाति चेंज होगी। पारडस, लियो और टाइग्रिस ये अलग अलग जाति है, क्योंकि इनमें कुछ जाति में वर्गीकरण जो किया गया है, ये इनके कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं बाहरी तौर से, उनके आधार पर इनको अलग अलग डिवाइड किया गया। पैंथेरा पारडस चीता, पैंथेरा लियो शेर, और पैंथेरा टाइग्रिस बाघ। इस प्रकार से इनको अलग अलग रूप में डिवाइड किया गया। इनका वंश तो एक है, तीनों का वंश तो एक है, और जाति इनकी क्या हो गई? अलग अलग। तो इस प्रकार से ये वंश और जाति दोनों एक स्टेप में मिला के लिखे जाते हैं। ये इनके कहलाते हैं वैज्ञानिक नाम। जाति हो गई, वंश हो गया, और अब इसका जो नेक्स्ट है वो है कुल, फैमिली। क्या है? कुल। एक समान लक्षणों वाले, एक समान लक्षणों वाले एक से अधिक वंशों को, एक से अधिक वंशों को, एक समान लक्षणों वाले एक से अधिक वंशों को कुल में रखा जाता है। कुल में रखा जाता है। जैसे बिल्ली, शेर, चीता, बाघ अलग अलग वंश के होते हुए भी एक ही कुल में रखे जाते हैं। अलग अलग वंश के होते हुए भी एक ही कुल में रखे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बिल्ली का कुल अलग होता है, ये वंश अलग होता है भाई। तो एक समान लक्षणों वाले एक से अधिक वंशों को कुल में रखा जाता है। अब नेक्स्ट है गण। चौथा स्टेप है गण, जिसको बोलते हैं ऑर्डर
इंग्लिश वर्ड इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आगे इंग्लिश वर्ड में सही याद रह पाएंगे। वर्गीकरण का एक बड़ा स्टेप होता है गण वर्गीकरण का। गण वर्गीकरण का एक बड़ा स्टेप है, बड़ा स्टेप होता है जिसमें विकसित लक्षणों वाले कुलों को रखा जाता है, जिसमें विशिष्ट लक्षणों वाले कुलों को रखा जाता है। भाई वर्गीकरण का एक बड़ा स्टेप होता है गण जो है, जिसमें विशिष्ट लक्षणों वाले कुलों को इसमें रखा जाता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर आदि को एक ही वर्गीकरण है, कार्निवोरा। कार्निवोरा। अब कार्निवोरा किसका नाम है? गण का नाम है। अब कार्निवोरा में कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, इन सबको, बाकी इनका फैमिली अलग अलग है, परंतु इनमें कार्निवोरा में जैसे कैनिडी और फेलिडी, कैनिडी में कुत्ता शेर और फेलिडी में बिल्ली शेर। कार्निवोरा एक गण है, ये बड़ा स्टेप है। अब कार्निवोरा जब बड़ा स्टेप है तो इसको कैनिडी और फेलिडी, कैनिडी और फेलिडी ये क्या है? कुल है, ये इनके कुल है, कैनिडी और फेलिडी। कैनिडी और फेलिडी इनके कुल है। फेलिडी में बिल्ली शेर, फेलिडी, फेलिडी में तो आ जाएगा बिल्ली और शेर, और कैनिडी, कैनिडी में आ जाएगा कुत्ता और शेर, शाल जिसको कौन बोलते हैं, श्यार। ये फेलिडी और कैनिडी क्या हैं? ये कुल हैं, क्या है? कुल। और इनका गण क्या है? कार्निवोरा। भाई कार्निवोरा कार्निवोरा एक गण है। कार्निवोरा गण को, ये इनके क्या हो गए? कुल। कार्निवोरा गण को दो कुलों में बांटा गया, फेलिडी और कैनिडी। फेलिडी में आ जाएगा बिल्ली और शेर, और कैनिडी में आ जाएगा कुत्ता और सियार। बाकी इनका कुल तो क्या हो गया? अलग अलग हो गया। बाकी इनका फिर जो गण है वो गण क्या है? एक है। इनमें कुछ समान लक्षण पाए जाते हैं, इसके आधार पर इनको एक ही गण में रखा गया है। अब है नेक्स्ट स्टेप, संघ, वर्ग, गण, जाति, वंश, कुल और गण अपन ने कर लिया है। और नेक्स्ट है वर्ग। वर्ग को बोलते हैं क्लास। अब देखो वर्ग क्या होता है? जिसमें कई गणों को मिलाकर एक क्लास बनता है। कई गणों को मिलाकर
एक वर्ग बनती है या बनता है, इंग्लिश में स्त्रीलिंग क्लास बनती है। भाई जब कई सारे गण मिल जाएंगे तो एक वर्ग का निर्माण होता है। जैसे स्तनधारी वर्ग में, जैसे स्तनधारी वर्ग में अब कई सारे गण मिल जाएंगे। घोड़ा है, गाय है, भैंस है, मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, बाकी चमगादड़ को भी सी में रखा गया है ना, वो तो एक अपवाद है, आगे फिर देखेंगे। तो इस प्रकार से इनका गण अलग अलग है, घोड़ा, गाय, भैंस, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर। तो ये हैं, इनमें कई सारे गण मिलके एक वर्ग का निर्माण करते हैं, जबकि इनके गण सभी के अलग अलग रखे गए हैं। अब नेक्स्ट जो भाग है वो है संघ, फाइलम। और संघ क्या हो गया? जब कई सारे वर्गों को मिला के समान लक्षणों वाले एक से अधिक वर्गों को, समान लक्षणों वाले एक से अधिक वर्गों को संघ में रखा जाता है। अब उनके क्या होंगे? एक से लक्षण थोड़े कुछ समानता बनाए हुए रखे हैं और कई सारे जो वर्ग होंगे उनको एक संघ में रखा जाता है। जैसे कॉर्डेटा, एम्फीबिया, जैसे कॉर्डेटा, एम्फीबिया, मत्स्य, पक्षी, एवीज, एवीज वर्ग बोलते हैं इसका ना, एवीज वर्ग, सरीसृप। तो ये कुछ समान लक्षणों वाले कई वर्गों को मिला के, जैसे कॉर्डेटा, एम्फीबिया, इनको सबको एक संघ में रखा जाता है। अब कई सारे जो संघ हैं वो मिलके जगत का निर्माण करते हैं, जिसमें सारे, अब जगत है तो जगत में तो कई सारे जो सभी जंतु हैं, उन सभी जैसे जंतु हैं उनको जंतु में रखा जाएगा, कशेरुकी, पोरीफेरा। तो ये एक बड़ा भाग हो जाता है जंतु जो है। अब इसमें ये सारे स्टेप, कई सारे संघों को मिला के जगत का निर्माण होता है। मैंने अभी बताया था प्रकृति के जो सभी सजीव हैं उन सभी सजीवों को मुख्य रूप से दो ही जगतों में डिवाइड किया गया है, जंतु जगत और पादप जगत। अब ये अपन जो अध्ययन कर रहे हैं, अभी अपन जंतु जगत का देखा, तो ये जंतु जगत और पादप जगत प्रकृति के दो ही मात्र सजीव जो हैं उनको जंतु जगत और पादप जगत में डिवाइड किया गया है। बाकी और भी जिनमें प्रोटोजोआ, वर्गीकरण की पंच जगत अवधारणा थी वीट टेकर के द्वारा जो दी गई थी, उसमें उन्होंने 5 जगतों में उसको डिवाइड किया, कवक, फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, प्लांटी। तो इस प्रकार से ये वर्गीकरण के कुछ बड़े स्टेप हैं और इस आधार पर यह आज का अपना वर्गीकरण का एक एक स्टेप अपन ने बता दिया था। संघ 5 स्टेप तो कंटिन्यू स्टेप से याद रखने हैं, संघ, वर्ग, गण, वंश और जाति। इस प्रकार से ये कुछ इनके स्टेप हैं और इस प्रकार से इनके क्रम एक निश्चित है और उस क्रम से ही इनको रखना
है, ये याद रखना है। संघ, वर्ग, गण, वंश और जाति, इनकी आज अपन ने एक एक का स्टेप और उनका वर्गीकरण के बारे में अपन ने बता ही दिया। और आगे इनकी जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें अपन इनके बारे में और थोड़ा सा डिटेल से वर्णन पिछली बेसिक क्लासों में कर ही चुके हैं क्या इसके बारे में है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर अगली क्लास में देखें।